नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोलांचल से आबाद और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमारी। आज पहाड़ी मंदिर कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहाड़ी मंदिर विकास जो कमेटी है उस पर उन्होंने आरोप लगाया और लोहा और प्लास्टिक बेचने को लेकर जो है उन्होंने बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से वो पहाड़ी मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी कमेटी है वो 4 मई को यानी कि 4 मई को वो पदभार ग्रहण करेगी और अगर किसी प्रकार की वहां पर दुर्व्यवहार की जाती है और किसी प्रकार के हमले होते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कुछ लोग चारगाह बना लिए हैं, मंदिर को पैसा कमाने का जरिया कुछ लोगों ने बनाया और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है कि सरकार क्यों झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मंदिर में कमेटी का गठन किया गया। क्योंकि मंदिर में कमेटी का इसलिए गठन किया गया कि आप जो मंदिर को चारागाह बनाए हुए थे उसको रोक सके। और उसका प्रमाण यह है 26/12/2024 को कार्यालय रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति, रांची कार्यालय पहाड़ी मंदिर विकास समिति, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची, सह सचिव रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में आदेश है, ये पत्र है। आदेश है ये। आदेश क्या है कि श्री राजेश गरोदिया सदस्य प्रबंध समिति द्वारा आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि रांची पहाड़ी मंदिर में वर्तमान में निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले एवं पूर्व से परिसर में रखे अन्य युद्ध सामग्री यथा लोहा एवं प्लास्टिक आदि को बिक्री कर समिति के खाते में राशि जमा कराई जाए ताकि पहाड़ी मंदिर के राजस्व में वृद्धि हो सके। बेहतर, मैं भी इससे सहमत कि पहाड़ी मंदिर के विकास के लिए अनयूज सामान बेच करके आप पहाड़ी मंदिर के खाते में डाल दें, बेहतर है, बहुत अच्छा है। उसके लिए कमेटी का निर्माण एसडीओ साहब ने, जो तत्कालीन सचिव है, उन्होंने किया, जिसका पर्यवेक्षण श्री कृष्ण कन्हैया जो कोषाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी में श्री सुशील लाल, श्री सुनील माथुर, श्री हेमेंद्र सिंह को सदस्य बनाए। यह मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यह मंदिर सरकार की है और यह मंदिर पर श्रद्धा रखने वाले लाखों करोड़ों भक्तों की है। तो जब यह कमेटी तत्कालीन सचिव ने बनाया लोहा बेचने के लिए, प्लास्टिक बेचने के लिए, तो कमेटी का यह दायित्व बनता था कि उसका वैल्यूएशन होता, जो नियम है उसका वैल्यूएशन करके, वैल्यूएशन का रकम को यथावत करके अखबारों में, रांची शहर के किसी भी लीडिंग अखबारों में उसकी विज्ञापन जारी होती। विज्ञापन में खुले तौर पे उससे में निविदा मांगी जाती, चाहे आप उसको क्या बोलते हैं, डाक के द्वारा या कोटेशन के जरिए मांगी जाती और उस पर आप निर्णय लेते कि किसका रेट अधिक है। विज्ञापन के जरिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उच्च दरों पे, तो ये इन लोगों ने किया नहीं और इन लोगों ने करोड़ों रुपए का लोहा प्लास्टिक मंदिर का बेच दिया। ये पहाड़ी मंदिर का आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि बिना विज्ञापन निकाले, बिना उस सामग्री का वैल्यूएशन निकाले, नियम के तहत कैसे आप पहाड़ी मंदिर का लोहा और प्लास्टिक और उसका सामग्री
वो आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। आप देखें, कम से कम क्रेन लगा करके रात को, मैं वीडियो दिखाता हूं, चुपके से रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में देखिए, कैसे दे देंगे। ये लेटर के बाद की वीडियो है, अप्रैल के बाद और करोड़ों रुपया का न्यारा ब्यारा प्यारा इन लोगों ने कर दी। में सब लोग यार बेचने वाले लोग। क्यों? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? और यही लोग ज्यादा उतावला है। उतावला इसलिए है कि उन्हें लग रहा है कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा गठित कमेटी इनकी चोरी पकड़ेगी, तो चोरी तो पकड़ी गई, ऐसा नहीं, और जब चोरी पकड़ी गई तो कार्रवाई तो करूंगा, क्योंकि ये आस्था का जगह है, ये दुकान नहीं है। इसमें करोड़ों लाखों झारखंडी, बाहर के श्रद्धालु, तमाम लोगों की बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था है, और बाबा भोलेनाथ की आस्था के खिलाफ आप काम करो, भ्रष्टाचार करो, करोड़ों का लोहा बेच दो और अपने आप को पाक साफ रखो, कमेटी का विरोध करो ताकि यह आवाज दब जाए, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और कमेटी ज्वाइन करने के साथ ही कितने का लोहा, कितने का बेचा इन लोगों ने, कितनी राशि खाते में डाली इन लोगों ने, जांच तो करेंगे। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा विगत दिनों से झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा अधिसूचित कमेटी के ऊपर आरोप और सरकार के खिलाफ आरोप लगाने का काम चल रहा था। तो नवगठित कमेटी ने भी यह सोचा कि आप लोगों के माध्यम से जनता के समक्ष तमाम बातें, तमाम चीजें रखी जाए। और आज हमारे साथ नवगठित कमेटी के प्रबंध समिति के सदस्य, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा बादल सिंह, राजेश साहू जी, दीपक ओझा जी, अरुण वर्मा जी, मेहुल प्रसाद जी, अजय सिंह जी और अन्य लोग आपके समक्ष हैं। मामला उठा झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय पर। तो झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर विकास समिति को अधिसूचित किया था 2023 में कि मंदिर का प्रबंधन बेहतर हो, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा कमेटी गठित की गई। उस कमेटी के गठन के खिलाफ कुछ लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आया। तमाम चीजें जजमेंट में थी। यह है झारखंड उच्च न्यायालय की कॉपी निर्णय का, और उसी में खंड 34 जिसको अंडरलाइन किया गया है, में माननीय न्यायालय ने यह जजमेंट दिया कि इट इज ओपन टू द रिस्पोंड नंबर 2
मतलब झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड रिस्पॉन्ड नंबर 2 प्रोसीड ए फ्रेश एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग full opportunity to the yearly committee and proceed as per said statement। मतलब प्रतिवादी संख्या 2 जो झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है के लिए यह खुला है, ओपन है कि वह नए सिरे से कार्रवाई करे और पिछली समिति को पूरा अवसर देने के बाद अपने कानून के अनुसार, अपने एक्ट के अनुसार आगे बढ़े। ये बिल्कुल जजमेंट है, पूरी तरह जजमेंट है न्यायालय का। इस जजमेंट के आलोक में झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने 9/1/2026 को तत्कालीन कमिटी को नोटिस निर्गत किया और अधिनियम की धारा 34, 58, 59 एवं 70 का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर करने का अवसर दिया, लेकिन तत्कालीन कमेटी के द्वारा किसी प्रकार का उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर 10/4/2026 को अंतिम रिमाइंडर झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा तत्कालीन कमेटी को दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब इस पर कुछ लोग, चुनिंदा लोग ने अखबारों में ये कहा कि जवाब दिया गया। जिन लोगों ने ये कहा जवाब दिया गया, उन लोगों के पास अधिकार ही नहीं है, वो समिति के नहीं है। अगर जवाब दिया गया तो तत्कालीन अध्यक्ष जो रांची के उपायुक्त हैं और तत्कालीन सचिव जो रांची के एसडीओ है, उनके द्वारा यह जवाब आता कि हमने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को जवाब दिया या नहीं दिया, तो वो ऑथेंटिसिटी होती, वो अधिकृत रूप से वो मान्य होता। लेकिन उनके द्वारा इस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुछ लोग इसको बेवजह तूल दे करके मंदिर की मर्यादाओं को और सनातन की परंपराओं को भंग करने का काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के माध्यम से नवगठित कमेटी भी आए और जनता को हकीकत का रूबरू करवाए। तो ये तो कोर्ट का मामला हो गया जो पूरी तरह से निष्पक्ष है कि कोर्ट का आदेश के आलोक में ही झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने नई कमेटी अधिसूचित की। अब देखिए मामला कहां है, विरोध क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है यस, वही मैं आ रहा था, उस पर भी मैं आ रहा, उस पर भी मैं आ रहा था, सबूत के साथ मैं आ रहा हूं उस पर। इन लोगों ने पूर्व की कमेटी पर यह आरोप लगाया कि हम लोगों ने लोन दिया, डॉक्यूमेंट्स है उसका भी। यह है कार्यालय रांची मंदिर पहाड़ी मंदिर विकास समिति, निफ्ट के जरिए जो मंदिर में कार्यरत लोग हैं, पुजारी से लेकर के कर्मचारी तक, उनका तनख्वाह निफ्ट के जरिए जाता है। क्योंकि हम सचिव थे, मेरा सिग्नेचर होता था और उस सिग्नेचर के बाद कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर होता था और उसके बाद ये कागज बैंक में जाता था और जहां बैंक निफ्ट के जरिए पेमेंट कर देता था। इन लोगों ने कहा
कि नेहा साहू और रिंकू देवी को इन लोगों ने 1-1 लाख रुपया लोन दिया। आइए ये भी देखिए, मिलान कीजिए कि इन लोगों ने बाहर रह करके भी इन लोगों ने घपला करने का काम किया। ऊपर का पेज सेम है, मिलान कर लीजिएगा आमने सामने। और दूसरा पेज, यह है दूसरा पेज जिसमें हमारा हस्ताक्षर नहीं है। इन लोगों ने चेंज किया है। और ऊपर में नेहा साहू और रिंकू देवी दोनों का नाम लिख के 1-1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन निफ्ट के जरिए, ये बैंक का लिखा हुआ है, करवाया है। जब ये बातें हम लोग को पता चली तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत हमने महाप्रबंधक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक को हमने पत्र लिखा। हमने पत्र लिखा और पत्र में हमने कहा कि सेवा में महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विषय निफ्ट द्वारा अवैध ट्रांजैक्शन के संबंध में महाशय सूचित करना है कि आपके बैंक में रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के नाम से खाता संख्या इतना संचालित है। विगत दिनों ऑडिट के दौरान बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद यह पता चला है कि 2 ट्रांजैक्शन गलत तरीके से किया गया है, जिसकी सहमति पहाड़ी मंदिर के तरफ से नहीं की गई है। अतः उपयुक्त बिंदुओं की जांच कर समिति को अवगत कराएं कि क्यों और कैसे उक्त ट्रांजैक्शन किया गया है। कॉपी संलग्न है। यह है बैंक स्टेटमेंट का कॉपी, घेरा में दोनों अकाउंट नंबर। इसके बाद बैंक एक्शन में आया, जांच हुई और जांचों उपरांत बैंक ने जो दोनों ट्रांजैक्शन किया था उसको चेक के द्वारा खाते में, पहाड़ी मंदिर विकास समिति के खाते में वो पैसा को वापस कर रहा है। एक मिनट, क्या आप समझे नहीं? सैलरी नहीं है वो, ये लोग स्टाफ ही नहीं है दोनों। लोन दिखाया, लोन। ये लोग स्टाफ ही नहीं है दोनों। हाँ, ये लोग दोनों स्टाफ ही नहीं है। उसके बाद उसका चेक नंबर के साथ बैंक ने हमें प्रोवाइड करवाया उसकी कॉपी कि सर ऐसा ऐसा है, बैंक में ट्रांजैक्शन हो चुका है और जो ये दोनों पैसे नेहा साहू और रिंकू देवी का दोनों पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो चेक के माध्यम से हम लोगों ने मंगवा करके, उसका अकाउंट फ्रीज करवा करके, मंगवा करके और पहाड़ी मंदिर विकास समिति में वो पैसा डलवा दिया। उसका सारा प्रूफ मंदिर कार्यालय में था। कंक्लूड कर 2 मिनट पेशेंस रखना तुम।